गुरुजी के पास बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। अब हर शिष्यों की विचारधारा एक जैसी तो नहीं होती ना, सबके गुण दोष अलग अलग हुआ करते हैं। उनमें से एक शिष्य था कि जब उसे कुत्ता दिखाई देता तो वह दौड़कर आश्रम में भागकर आ जाता था। उसे आसपास में अगर कुत्ता दिखाई दे तो उसकी चीख निकल जाती थी और वह भाग खड़ा होता था। अब ऐसा हुआ करता है, किसी के मन में किसी भी चीज का भय बैठ जाए तो वह भय जल्दी से निकलता नहीं है। हमारे भी एक प्रेमी हैं, एक शास्त्री जी हैं, और हालांकि अब तो काफी बड़े हैं, पर अब भी उन्हें कुत्ते से बहुत डर लगता है। अब गुरुजी ने काफी समझाया, उनके मन से भय निकालना चाहा, परंतु वे ऐसा करने में सफल हुए नहीं। तब गुरुजी ने एक दूसरे शिष्य से कहा कि कहीं से कुत्ते का छोटा बच्चा लेकर के आए, हम आश्रम में उसे पालेंगे। अब वह ढूंढकर एक कुत्ते का छोटा बच्चा ले आया। आश्रम में उसे खिलाते पिलाते सभी बच्चे उससे बेहद प्यार किया करते थे, और वह जो शिष्य कुत्तों से बहुत डरता था, अब वह भी उसके साथ खेलने लग गया। धीरे धीरे करके वह छोटा कुत्ते का बच्चा बड़ा हो गया और कुत्ते के रूप में ही अब वह कुत्ते के समान ही हो गया। अब तो उस शिष्य को भी उस कुत्ते से डर नहीं लगता था, और जब वह उसे देखता और वह दूसरे कुत्तों को देखता तो दूसरे कुत्तों से भी अब उसे डर नहीं लगता था और वह उसके साथ खेला करता था। दोस्तों, ये सब बात मैंने क्यों बताई आपको? कोई भी भय हो, संकट हो, बाधा हो, उससे दूर ना भागें, उसे पालना सीखें। अपने पास उसको देखें, अवगत करें। जब उसे बार बार उसका निरीक्षण करेंगे तो बाधाएं अपने आप तिरोहित हो जाएंगी। जिस प्रकार से धीरे धीरे करके वह कुत्ते का बच्चा कुत्ता बन गया और शिष्य ने उससे डरना बंद कर दिया। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की बाधाएं हों, चाहे संकट हों, चाहे कैसी भी विपत्तियां हों, या शत्रु की बाधा हो, या कोई भी बाहरी ताकत आपको परेशान करती हो, आप उसे अवगत करें, निरीक्षण करें, बार बार देखें उसको, है क्या ये, इससे कुछ होता है क्या। जब आप उसका निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बाधा है ही नहीं, और जो बाधाएं सब पर आती रहती हैं, पर इनसे पार पाना हो तो बस अपने मन को उसके अनुरूप ढाल दो कि ये बाधाओं को देखने लग जाओ। आप बस उससे भागो नहीं, डरो नहीं। डरेंगे तो बाधाएं पीछा करेंगी, कुत्ते की तरह पीछा करेंगे। कुत्ते के सामने कोई भागता है तो कुत्ता उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता है। कभी आपने देखा हो किसी मोटरसाइकिल को जाते हुए कुत्ता पीछे भागता है उसके, पर जैसे ही वह ब्रेक लगाता है कुत्ता तुरंत रुक जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह व्यक्ति डरने वाला अब नहीं है, ये मुकाबला करने वाला है। दोस्तों, बस इसी प्रकार से आप हर बाधाओं के सामने डटकर खड़े हो जाएं, भागे नहीं। और यूं ऐसा इंसान कोई पैदा नहीं हुआ जिसके ऊपर बाधाएं आई नहीं, संकट आए, देवताओं पर भी आए। आज मैं देवताओं के द्वारा
देवताओं के मुख से निकला हुआ देवी के प्रति ही यह मंत्र बताऊंगा कि जिस मंत्र के रूप में उन्होंने देवी से याचना की कि हे देवी, आप इसी प्रकार से हमारे संकटों का हरण करती रहें और शत्रुओं का नाश करती रहें और हमारे सभी प्रकार के कार्य आसानी से बनते रहें। देवताओं पर भी कष्ट आते हैं और उन्होंने भी देवी से यह प्रार्थना की थी इस मंत्र के रूप में। आज मैं यही मंत्र आपको बताऊंगा दोस्तों। इस मंत्र के करने से देवी शीघ्र प्रसन्न होती है और इस मंत्र को यदि आप यह जो गुप्त नवरात्रि हैं इसकी नवमी को करते हैं, यानी 27 तारीख को नवमी पड़ेगी, नवमी को किसी भी समय पे आप करते हैं तो समझ लेना देवी आपकी शीघ्र सुनवाई करेंगी और माँ देवी की कृपा से आपके शत्रुओं का भय, बाहर के संकट, किया कराया सब तो नाश होगा ही होगा। आपके काम बनने में भी माँ की पूरी मदद मिलेगी। बस करना क्या है, नहा धोकर के पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाना, दीपक जला लेना, दीपक में खड़ी बत्ती लगा देना और इस समय आप शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। जहां जहां जैसा बताया गया है दोस्तों उसी प्रकार से किया करें बस। और वैसे तो यह उपाय कोई अलग से है नहीं कि इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आए, बस आपने दीपक ही जलाना है, खड़ी बत्ती लगा देने कि घी पूरा जल जाए। और इस मंत्र को दोस्तों कम से कम 10-15 मिनट आराम आराम से करें। हो सके तो याद कर लें और याद न हो सके तो कागज पर लिख करके आराम आराम से पढ़ लें। मंत्र आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। कई बार मेरे पास फोन आते हैं जी मंत्र निकल जाता है, लिख नहीं पाते, तो डिस्क्रिप्शन के बारे में आप जानते नहीं हैं। जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जहाँ चित्र चलते हैं उसके नीचे जो काले अक्षरों में लिखा रहता है हेडिंग हमारे वीडियो का, उसको टच कर दें, किसी भी अक्षर को टच कर दें, डिस्क्रिप्शन अपने आप खुल जाएगा, मंत्र आ जाएगा। दोस्तों 10-15 मिनट बस एक ही दिन गुप्त नवरात्रि कर लेना और दोस्तों इसका पूरा फायदा भी देख लेना। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। माँ देवी का यह मंत्र जो देवताओं के मुख से स्वयं निकला, अपने आप को शत्रुओं से बचाने के लिए, यह दुर्गा सप्तशती में है। देवों के मुख से निकला यह मंत्र यदि आप करते हैं दोस्तों तो इसका अति शीघ्र बहुत उत्तम परिणाम आएगा। और करेंगे तो आपको भी इन सभी समस्याओं से छुटकारा तो मिलेगा ही, आपके काम भी बनने लगेंगे। अच्छा लगता है किसी को बता देना। किसी ने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के आल लिखा आएगा तो आल को दबा देना। कमेंट्स में जय माता दी लिख देना, वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों। अब मैं कितने काम आपको बता देता हूं कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर, आपकी मर्जी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।